दोस्तों, हाँ ठाकुर। दोस्तों, रियल एस्टेट में 87% जो है वो फेलियर है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। लगभग 90%, 100 में से 10 लोग कामयाब होते हैं, 90% फेल हो जाते हैं। अब ये 10 लोगों का भी बताऊं, 10 लोग में भी कोई 35% वाले हैं। मतलब 100 में से 35% भी पास माना जाता है ना, फेल नहीं माना जाता। सर्वाइवल, फिर 50-80। पर जो ढंग से कमाते हैं वो 100 में से एक या दो दो मान लेते हैं। चलो, फेलियर का मेरे पास एकदम है 87% है। तो आप सोचो आप कैसे इससे बचोगे। तो मैं हूं आपको बताने के लिए। तो जो फेल होते हैं, एक ट्रैप फार्मूला बता रहा हूं, TRAP, ट्रैप। ये फार्मूला याद रखो, फिर आप वो 87% में नहीं आओगे, 13% में आ जाओगे। 13% में भी और ऊपर वाले 2% में अगर जाना है तो T4 क्या होता है? टाइम वेस्टेड ऑन रॉन्ग क्लाइंट्स। गलत लोगों के साथ सही काम कर रहे हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, 12 घंटा काम कर रहे हो, फॉलो अप भी ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन वो आदमी को सही आपने समझा ही नहीं है। मैं सोच समझ के टाइम देता हूं, जो एकदम क्लियर है कि भाई लेना है। कोई चांस का देख रहा है, कोई मौके की चीज है, अभी तो बस ऐसे ही, तो उससे मुझे कुछ क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। मैं उसको क्वालिफाई करूंगा, तब उसके साथ काम करूंगा कि सर क्या बजट है आपका, कौन से लोकेशन में देख रहे हो, कितना कार। अब मैं बजट पूछूंगा और लोकेशन पूछूंगा तो वो बजट बताएगा मेरा 50 लाख और चीज देख रहा है 1 करोड़ की। तो मतलब है क्या? थोड़ा रियलिस्टिक होना पड़ेगा। थोड़ा बहुत तो समझ के लेता हूं, पर एकदम उसको चाहिए एकदम बहुत अच्छा, लेकिन कम बजट है, तो फिर मैं सोचूंगा कि काम करना है क्या नहीं। पर जो जेन्युइन है, और मुझे ज्यादातर क्या लगते हैं कि जो बहुत घूमे हुए ना, वो मेरे लिए सबसे पके पकाए होते हैं। अब वो थक गए। नया आदमी आएगा तो पहले अपना अपना दिमाग लगाएगा। वो जो मेरे दिमाग से काम करने को तैयार है, जो अपने दिमाग से काम करेगा तो फिर मुश्किल है। मैं फोन कर रहा हूं तो बात करे आराम से। मतलब ऐसे ना समझे कि ब्रोकर एजेंट एकदम अरे इनका तो है, ऐसे जो ट्रीट करेगा मुझे, फिर मेरे लिए भी वो प्रायोरिटी नहीं है। मैं अपना काम है बड़े इज्जत से कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं उसके पास दूंगा जो सही है, वैल्यू करता है मेरे टाइम की। ऐसे नहीं कि ये इन्फॉर्मेशन दो, वो इन्फॉर्मेशन दो, मैं कॉल करूं, जब मर्जी वो अटेंड कर ले, जब मर्जी नहीं अटेंड करे, बोले आता हूं, मैं बैठा हुआ हूं ऑफिस में बिल्डर के, भाई साहब आए ही नहीं, मैं 10 बार फोन किया तो बोला अरे मैं यार बिजी हूं। ये क्या तरीका है यार? आप बिजी हो तो कम से कम बता सकते हो ना कि मैं नहीं आ पाऊंगा। सामने वाले का कुछ तो होना चाहिए ना, इंसानियत। फिर मैं नहीं ऐसे लोगों के साथ काम करता। अभी की बात है, एक बंदा आया, मुझे प्रॉपर्टी लेनी है सब। मैंने कहा ठीक है, मुझे जेन्युइन लगा, बातचीत किया उन्होंने, बड़े अच्छे हो, आपका देखा यूट्यूब और नॉलेज है आपको, अच्छा बातचीत हो गई प्रॉपर्टी की। फिर बाद में वो ऑफर दिया बढ़ा के, और फिर 1 हफ्ते बाद बोल रहा है कि उससे कम, मतलब आप मान लो 1 करोड़ का ऑफर देते हो तो आदमी ये सोचता ना भी ये थोड़ा और बढ़ेगा, और बाद में बोलते हो नहीं 90 का करा दो। मैं सामने वाले को बता चुका हूं कि 1 करोड़ का ऑफर है, वो बोल रहा है देखो, वो तैयार हुआ थोड़ा सा और प्लस माइनस करके खत्म करते हैं 1-2 लाख। और ये 1 हफ्ते बाद क्या बोल रहा है, सनत देखो ना 90 में हो जाए। तो मैंने ये वो चेक किया, मैंने बोला ये कोई बात है क्या? हाँ, तो मैंने बोला ऐसा है, अभी आप थोड़ा सा अपना पहले दिमाग लगा रहे हो। तो वो होशियार है, तो मैं बोला कि मेरे पास थोड़ा सा, मैं बिजी हूं, मेरा एक बंदा है उसके साथ आप काम करो। जब आप सीरियस हो ना, लेना हो तो लेना, अभी आप खेल रहे हो खाली मेरे साथ। उसको थोड़ा हर्ट हुआ, लेकिन मैंने बोला कि दूसरे अगर चाहिए तो, क्योंकि भैया 90 का दिखाएंगे वो, फिर बोलेगा 80, क्या भरोसा तेरा, जवान का तेरा वैल्यू ही नहीं है। मैं उसको बोलता हूं मैं अपने जवान का पक्का हूं, ऐसे लोगों के साथ काम करता हूं जो अकाउंटेबल है, वर्ड टाइम एंड मनी के लिए। टाइम दे दिया, मैं पहुंचूंगा, आपको भी ऐसा होना चाहिए। आप दोनों का, हम दोनों का टाइम इंपॉर्टेंट है। आप बड़े हो, बिग शॉट हो तो ठीक है, मैं भी ऐसा ही नहीं हूं कि घूम रहा हूं।
मुझे अपनी वैल्यू पता है। वो बहुत सारे और ब्रोकर देखे होंगे ऐसे आगे पीछे घूमने वाले, हम नहीं है वो। तो हल्के में ले लेता है तो मैं उसको एकदम क्लियर कर देता हूँ, मेरे साथ काम करना है, मैं बड़ा पर्टिकुलर हूँ चीज़ों का, आपको जमता है और नहीं तो ठीक है। और ऐसे नहीं आप बोलोगे अरे सनत भाई आपका तो सेट हो गया अभी आप ऐसे करोगे, ऐसा नहीं, मैं शुरू से ही हूं। मैंने कभी गलत आदमी के साथ टाइम नहीं दिया। एक दो बार अगर उसने, एक बार हो जाता है भूल गया ये वो, पर देख रहा हूं बार बार ये ऐसे ही बोलता कुछ है, करता कुछ है, सोचता कुछ और है, इधर भी घूम रहा है उधर भी घूम रहा है, उसको भी कर रहा है। जैसे मुझे पता लगा, और ये करते हैं मोस्टली, डायरेक्ट भी उधर जा रहा है, दूसरे ब्रोकर के साथ भी जा रहा है, उसको इसका बता रहा है, मेरा इसको बता रहा है, मेरे से ऐसा सोच रहा है जहां भी मेरे को मौका मिल जाए। फिर मैं बोलता हूं आप पहले दिमाग लगा लो, जब थक जाना तो मेरे पास आ जाना। ये मेरा तरीका है काम करने का। ओ बोलेगा अरे बुरा मान गए, ना 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 बुरा नहीं, मैं बहुत खुश हूं, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, पहले आप कर लो, अपना दिमाग लगा लो। तो गलत आदमी के साथ सही मेहनत कर रहे हैं बेचारे, अपना पैसा पेट्रोल दिन भर महीने भर भागे, और डील हो जाएगी इसमें इतना मिलेगा, मैं सोच समझ के करता हूं, ठीक है। वहां पे अभी आपको लगेगा कि मतलब क्या एग्जैक्टली है, तो इसके लिए अभी मैं आपको यही बोलूंगा कि ट्रेनिंग करो, तब आप समझेगा। एक ऐसे 10 मिनट में मैं कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि आगे बढ़ना है। आर से क्या है कि रिलाइंग ऑन लीड्स, जो भी है हम पैकेज पे अगर हम खाली डिपेंड है कि ये मेरे को दूसरा कोई लीड दे के दे देगा, ये मेरा डिजिटल मार्केटिंग का बंदा मेरे को लीड जनरेट कर देगा, ये 99 एकड़ है, मैजिक ब्रिक है, हाउसिंग है, मैं इनको पैसे दूंगा, यहां से लीड आ जाएगी, मैं अमीर बन जाऊंगा। इतना आसान है नहीं। अगर होता तो फिर पूरी दुनिया यही कर लेती। आपको अपने सोर्स बनाने पड़ेंगे लीड जनरेशन के, वो तो करते जाओ, पर खुद का भी आप पर्सनली कैसे लीड जनरेट करते हो उस पर काम करना पड़ेगा। अभी अगेन मेरे यहां पे ट्रेनिंग है, लीड जनरेशन का अलग से पूरा टॉपिक है। तो जैसे सिंपल बता दूं कि गूगल माई बिजनेस एक होता है, आप एक बना दो, मुझे हर आधे घंटे में एक इंक्वायरी आती है बैठे बैठे मुफ्त की, लोग खुद सर्च करते हैं और मैं आ जाता हूं पहले, रेटिंग अच्छी है, 300 लोगों ने बात की, आप जस्ट गूगल करना मेरे बारे में। तो वो तरीका है, वो बनाओ, वो उससे आपका लीड आएगा। मैं डिपेंड नहीं हूं कि बस परजीवी, वो बेल रहती है ना पेड़ के ऊपर चढ़ रही है, पेड़ हटा दो ये जमीन पे गिर जाएगी। मैं खुद का अपना सिस्टम भी साथ में बनाते जा रहा हूं। और अच्छा काम करो कि लोग आपका रेफरेंस दें। रेफरेंस मांगना भी एक आर्ट है, वो सीखो, ठीक है। तो 2 हो गया। तीसरा है कि TRA, एक्टिंग विदाउट ट्रेनिंग, जो बार बार मैं बोलता हूं। फेलियर जो 87% मुद्दा ही वही है। बिना ट्रेनिंग के आप फॉलोअप करोगे, वो जान जाएगा। प्रॉपर्टी दिखाने जाओगे, समझ इसको कुछ आता नहीं है, ब्रोकर को, ये चैनल पार्टनर ऐसा ही है, अच्छा नॉलेज नहीं है। जब आप ट्रेंड होके जाओगे ना, क्योंकि वो आप उसके साथ भिड़ने जा रहे हो, उसके पास डंडा है, आप खाली हाथ हो तो आप मार खा जाओगे। उसके पास डंडा है, आप बंदूक लेके जाओ, मतलब क्या, ट्रेनिंग। मैं ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं बोल रहा हूं, आप उससे एडवांस होना चाहिए। भैया अपना रोज का काम है। ये क्लाइंट तो ऐसा जिंदगी में 1 2 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं, और कितना खरीदेंगे, मोस्टली 2 प्रॉपर्टी खरीदते हैं। यहां डेली का वही जीना मरना है, वो मेरे को सिखा के जा रहा है। क्या है ये, मैं इतना चैंपियन हूं कि चाहे जैसे जो कर सकता हूं, क्योंकि रोज मेरा तो यही काम है। उसके जैसे रोज आते हैं 10 मेरे पास। तो इसलिए ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई जो अपने से आगे है उससे सीखना है बस। तो ज्यादातर क्या कर रहे हैं लोग, एक्टिंग विदाउट ट्रेनिंग। बस उनको लगता है कि जाऊंगा ये बोल दूंगा और हो जाएगा। ऐसे अमीर बनते हैं क्या कोई? प्रॉपर कब क्या कितना बोलना है, कम्युनिकेशन स्किल ही सब कुछ है, वो कहाँ है? तो भैया हमारे ऐसे ऐप है, सनत ठाकुर वेबसाइट है, वहां पे जाओ, सनत ऐप पे जाओ, यूडीमी पे मेरे कोर्स हैं, फ्री में भी हैं, गूगल करो। और नहीं तो भी 200-500 के ऐसे कोर्स हैं। एक नंबर लिख लो 9850588288,
उनसे जाओ, वो सब हेल्प करेंगे। तो आपको ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। मेरे को कोई डर ही नहीं लगता किसी भी फील्ड में मैं जाऊंगा, मुझे पता है ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ट्रेनिंग ले लूंगा बीट करूंगा सबको। ठीक है। पी, पी फॉर पुअर फॉलोअप। फॉलोअप में कम रहते हैं, फॉलोअप में घाघ होना पड़ेगा आपको। 2-3 रिजेक्शन 3 बार नहीं हुआ तो आदमी गिव अप कर देता है। मैंने फॉलोअप जिंदगी भर करना है। जिसके पीछे पड़ गया मैं हाथ धो के नहा धो के एकदम पीछे पड़ जाता हूं। या तो ये लेगा या तो ब्लॉक कर देगा मेरे को, इतना मैं उसके पीछे चिपक जाता हूं। पर ऐसे नहीं कि दिन में 10 कॉल कर रहा हूं, हाँ, पर 10 दिन में रोज एक करता रहूंगा, अगले महीने भी करूंगा। ज्यादातर मैं डील वो क्लोज करता हूं जो ओल्ड लीड है। मुझे मजा आता है। मुझे पता है कि नॉर्मल ब्रोकर जो है ना, नौसिखिया 2-3 फॉलोअप में थक जाता है, 5 में थक जाता है, पर मोस्टली लोग लेते ही है 8 फॉलोअप के बाद। तो मैं देखता हूँ ये इंक्वायरी ऐसे पुराना अपना डेटा लेके 6 महीने पहले, क्योंकि बाय वाले तो इतना लगा देते हैं, बस उनको लगाता हूं मैं और मैं क्लोज करते रहता हूं। अब भी आज आई है फ्रेश, पहली बार आया मेरे पास। मैं सोचता हूं अभी इसको तो बहुत सारा, पहले अपना दिमाग लगाएगा, सब कुछ गूगल करेगा, क्या करना है कैसे है, वो सब उसने लगा रखा है। कोई ऐसे नहीं है जो करोड़ों लगाने वाला, उसने बहुत सारा होमवर्क किया हुआ है। तो मैं बोलता हूँ पहले इसका, जब जहां से ये फिनिश होगा वहां से मैं स्टार्ट होता हूं। तो फॉलोअप मेरा बहुत तगड़ा है। ठीक है। तो आप लोग बोलोगे अभी सनत यही बात कर रहा है, पर ये आज के जमाने में बिजनेस बहुत टफ हो गया है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अपने आप को एकदम ट्रेन कर लो तभी आप इसमें जाओगे। अभी कम लोग रहेंगे इसमें, लेकिन मस्त कमाएंगे। पहले हर वॉचमैन, दूध वाला, चाय वाला, इधर वाला, लॉन्ड्री वाला, कोई भी ब्रोकर बनता था। अभी वो सब जा रहा है, फिल्टर हो रहा है। अभी जो दमदार लोग हैं ना, वही टिकेंगे मार्केट में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।